सीताराम सादर प्रणाम भी और आप सभी को मेरा। और आज न्यू मून है, न्यू मून की रीडिंग हम करेंगे, आपके पार्टनर की फीलिंग की रीडिंग करेंगे। और आज हम 3 डेक यूज करने वाले हैं। सबसे पहला डेक जिसपे आप रेगुलर रीडिंग आपको मिलती रहती है, एंड दूसरा डेक यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का। और देखेंगे आज न्यू मून है तो यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। और तीसरा ही डेक हम एंजल का ले रहे हैं। एंजल का डेक इसलिए ले रहे हैं कि जब रीडिंग हमारी समापन पर आएगी, एंडिंग पर आएगी, तो लास्ट में मैं आपके लिए, आपके इस लव रिलेशनशिप के लिए एक एंजल गाइडेंस भी आपको दूंगी। तो आज की रीडिंग को आपको पूरा वॉच करना है। आप पूरा वॉच कर लेंगे तभी आपको क्लियरिटी समझ में आएगी आज की रीडिंग की। तो चलिए, पहला डेक हम हमेशा की तरह यूज करते हैं, फिर सेकंड डेक हम यूनिवर्स का यूज करने वाले हैं। एंड चलिए, फर्स्ट डेक यूज हो रहा है। आपको यूनिवर्स का ध्यान करना है और अपने पार्टनर का ध्यान करना है। उनके नाम को 3 बार एटलीस्ट आपको लेना ही लेना है ताकि एनर्जी आपसे कनेक्ट हो सके। एंड यूनिवर्स का ध्यान करिए, प्रे करिए। आज न्यू मून है, यानी कि अमावस्या की रात है आज। तो देखते हैं क्या कुछ फीलिंग निकल कर आती है। आज क्या होता है कि जब भी न्यू मून, फुल मून ऐसा आता है ना, तो इमोशंस बहुत पीक पर हो जाते हैं, बहुत पीक पर हो जाते हैं। एंजाइटी भी होती है, डिप्रेशन भी होता है, मिसिंग एनर्जी भी बहुत होती है। और हो सकता है आज आपके साथ भी दिन भर में कुछ ऐसा हो रहा हो कि आज आपको इनकी याद बहुत ज़्यादा आ रही हो, बहुत मिसिंग एनर्जी, आज ऐसा एहसास हो रहा हो। ऐसा आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, आपने फील भी किया हो कुछ ऐसा, है ना। और ऐसा आपके पार्टनर के साथ भी आज हो रहा होगा। तो चलिए, रीडिंग में और क्लियरिटी आए। प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स गाइड मी। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, मेल है, फीमेल है, सभी देख सकते हैं। आप किसी भी लव रिलेशनशिप में हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए ही है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, हस्बैंड वाइफ है, कपल है, ठीक है ना, तो भी आप देख सकते हैं। कोई डाइवोर्सी है, कोई सेपरेट है, ठीक है ना। ईश्वर ने सबको अधिकार दिया है, सबके जीवन के लिए प्रेम बनाया गया है, सबको प्रेम मिलना चाहिए, ठीक है ना। आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी लव रिलेशनशिप में हो, किसी को पसंद करते हो मन ही मन में, तो भी रीडिंग आपके लिए है। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स गाइड में, प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स गाइड में मुझे गाइड करिए। जो भी वेयर इस रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं या फिर कनेक्ट करेंगे कुछ समय पश्चात, तो उनकी एनर्जी जरूर होनी चाहिए आज की रीडिंग में। आज न्यू मून है, देखते हैं कि इनके पार्टनर की आज लेट नाइट करंट थॉट क्या है, लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है। आज दिन भर की एनर्जी देखना चाहेंगे यूनिवर्स, बताइए आज पूरे दिन इनके पार्टनर ने क्या फील किया है। और जो रात है, लेट नाइट है, एनर्जी दीजिए डिवाइन, एनर्जी दीजिए यूनिवर्स, एनर्जी दीजिए। ओह माय गॉड, 6 ऑफ सॉर्ड्स ही आ गया है सबसे पहले। द हैंगमैन की एनर्जी आ गई है। वाओ, जजमेंट, डिवाइन का जजमेंट आपकी तरफ है। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कहना ही क्या, नाइट ऑफ वेंट्स। चलिए पहले इन कार्ड को हम क्लियर करते हैं। 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड हमें दिया है सबसे पहला डिवाइन ने। ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे जो भी कुछ हुआ उन चीजों को छोड़कर, और जो दूरियां इस रिलेशन में मिली हैं इनको, यानी कि आपके साथ जो दूरियां इन्हें मिल रही है, जो दूरियां को फेस कर रहा है ये व्यक्ति, एक अकेलापन फेस कर रहा है, एक एंजाइटी, एक डिप्रेशन फेस कर रहा है, इन सारी चीजों से ये आगे बढ़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। मतलब पीछे जो भी कुछ हुआ ना, उन सारी चीज को छोड़कर आगे बढ़ने की फीलिंग आई है। बहुत ज्यादा ये एनर्जी फील हो रही है मेरे को, बहुत ही ज्यादा। और हो सकता है कि आजकल आपके पार्टनर कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं। आजकल ना 2 दिन की रीडिंग में बहुत एनर्जी आ रही है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग पर तो हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि थोड़ी सी अपनी एनर्जी को बैलेंस में करने के लिए, थोड़ा अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए ये कहीं बाहर कहीं घूम फिर रहे हैं या योजना बना रहे हैं। पर जो आज की एनर्जी आई है वो ज्यादा ये आई है कि बिल्कुल कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग तो कर रहे हैं। ये आपके मेल पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके फीमेल पार्टनर भी हो सकते हैं। अब इस रिलेशन में एक एक्शन लेने की चाहत दिखाई दे रही है, चाहत दिखाई दे रही है। और पर एक कंफ्यूजन ये है कि एक तरफ ये भी सोच रहे हैं कि इस रिलेशन को लेकर के ना पास्ट में इन्होंने क्या मिला, इनको बहुत संघर्ष फील किया है। इस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा संघर्ष फील किया है। तो ये ना थोड़ा इस चीज से भी थोड़ा सोच रहे हैं कि अगर आगे बढ़ता भी हूं तो कहीं और भी मुश्किल तो नहीं आ जाएंगी एकदम से, क्या मैं हैंडल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मतलब बहुत कहते हैं ना कि सोच विचार, आज की रात बहुत गहन सोच विचार है, बहुत गहन सोच विचार है। द हैंगमैन का कार्ड हमारे पास आया है। इस वक्त इस व्यक्ति की जो पोजीशन है, ठीक है, हो सकता है इसने इस रिलेशन में कोई बलिदान किया हो,
कोई त्याग किया हो आपको लेकर के। हो सकता है फैमिली प्रेशर बहुत रहा हो इनके दिमाग पर, ये ऐसा करना चाहता नहीं था, ये ऐसा करना चाहती नहीं थी, लेकिन इसको उस सिचुएशन में कुछ समझ में नहीं आया। इसने पहले अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी, अपने फैमिली को पहले समझा। मतलब एक वक्त में ये व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में चला गया, कहते हैं कि जिसको दिशाहीन स्थिति, दिशाहीन परिस्थिति इसकी लाइफ में आ गई। कुछ ये समझ ही नहीं पा रहे थे क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या आपको कहना चाहिए कि थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा रुको। मतलब इन्होंने क्या किया, इनको कुछ समझ में नहीं आया, तो इन्होंने क्या किया, इस रिश्ते का ना एक तरीके से त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया इस व्यक्ति ने। किसके लिए किया भाई? अपने फैमिली के लिए किया। इनको लगा अभी की जो परिस्थिति है ना बनी हुई है, उसमें मुझे पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है कि जब आप और ये किसी रिलेशन में आए होंगे ना, तो उस वक्त इनके फैमिली में कुछ ऐसी घटना घटी होगी जो कि किसी के फैमिली में ना घटे तो बहुत अच्छा है। हो सकता है इन्होंने किसी अपने फैमिली मेंबर को लूज भी कर दिया हो, अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा हुआ हो। पहले इन्होंने आपसे बहुत से वादे किए थे, बहुत कुछ सपने आपको दिखाए थे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, या फिर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। लेकिन फैमिली की कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई जहां इसको एक त्याग करना पड़ा, एक बलिदान देना पड़ा। किसको लेकर के? आपको लेकर के और इस रिलेशन को लेकर के। ये उलझ गया एकदम ज्यादा रिश्ते में। इसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे और ना करे। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? डिवाइन चाहते हैं कि ये आपके साथ जजमेंट करे। डिवाइन बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि आपने डिवाइन से बार बार प्रे की, विश किया, मांगा, मंदिरों में गए, न जाने आपने कोई सी ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जहां पर आपने इस व्यक्ति को डिवाइन से ना मांगा। तो अब ये जो जजमेंट आपकी लव लाइफ में आ रहा है ना, ये जजमेंट डिवाइन की तरफ से आ रहा है। और डिवाइन कुछ ऐसा करने वाले हैं इस रिलेशन में, इस परिस्थिति में, कि ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा एकदम से कुछ ऐसा होगा ना कि एकदम से बहुत पॉजिटिव होंगे आपको लेकर के। इस रिश्ते के बारे में ये सोचेंगे। इनको लगेगा कि मुझे किसी के साथ तो जस्टिस करना है, कोई मेरे इंतजार में बैठा है या बैठी है। मैंने तो त्याग कर दिया इस रिलेशन का अपने फैमिली के लिए, लेकिन उसका क्या कसूर था? एकदम से इस व्यक्ति की जो एनर्जी है ना, आज हम न्यू मून की रीडिंग कर रहे हैं और ये आज की इसकी डीपेस्ट फीलिंग आपको बता रही हूँ। बहुत डीपेस्ट फीलिंग, लेट नाइट की फीलिंग। आप समझो कि आज दिन भर की एनर्जी का रिफ्लेक्शन भी आपको इस रीडिंग में दिखाई देने को आपको मिलेगा डियर। बहुत ही ज्यादा सोच और विचार, बहुत ज्यादा डीपली सोचा जा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून हमें क्या बताता है कि हो सकता है अगर ये व्यक्ति कदम उठाए, आपके लिए एक एक्शन ले, तो इस रिश्ते में आपको आगे जाकर के परिवर्तन दिखाई देगा। एक दिव्य जोड़ी आप दोनों की बनेगी, एक जन्मों का साथ फिर से एक हो जाएगा। कुछ ऐसा आपके रिश्ते में एक नया परिवर्तन होने वाला है। जी हाँ, और अगर जो मेरे व्यूअर इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आपका हेल्थ इशू काफी लंबे समय से डियर चल रहा है या एनर्जी आ रही है, क्योंकि न्यू मून भी है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप बहुत लंबे समय से हेल्थ इशू को फेस कर रहे थे ना, तो अब आपकी हेल्थ अच्छी दिखाई देगी आपको। अचानक से आपको अपने हेल्थ में कुछ बदलाव दिखाई देंगे। और अब जो आपके जीवन में ना ये समय एक बदलाव का आ रहा है, एक परिवर्तन का आ रहा है। आपका नसीब, आपका भाग्य अचानक से आपका साथ देगा। और ये व्यक्ति भी आपसे कांटेक्ट में आएंगे। ये व्यक्ति कांटेक्ट में आएंगे और हो सकता है ये व्यक्ति, इन्होंने जो भी कुछ किया ना, हर चीज की माफी मांगे डियर। बिल्कुल ये माफी मांगे आपसे। नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है। इस वक्त में ये बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी यादों में खोए हुए हैं, आपकी याद इनको सताती है, बहुत दिलचस्पी ये ले रहा है व्यक्ति आप में, उत्साहित है, एक जोशीलापन है आपकी तरफ आने का, आपसे कांटेक्ट करने का। लेकिन बात क्या है, कौन सी चीज है जो इसको रोक रही है? इसकी परिस्थिति इसको रोक रही है। ये इस परिस्थिति में फंसा पड़ा है, इस परिस्थिति में उलझा पड़ा है। घर परिवार में फंसा हुआ व्यक्ति है ये, घर परिवार में। और इसको अब यही लग रहा है कि जिस व्यक्ति को मैं अचानक से छोड़कर चला गया, कोई क्लियरिटी मैंने उसको नहीं दी, उसने मेरा इंतजार किया, और उनको ऐसा लग रहा है ना कि आप आज भी इनका इंतजार कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं आज भी इनका बहुत बेसब्री से इनका इंतजार कर रहे हैं। और देखते हैं कि आज न्यू मून में इनकी सच्ची भावनाएं क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स बताइए, आज न्यू मून का डे है, इनके पार्टनर की आज सच्ची भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर के लिए। इस पार्टनर की सच्ची भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर के लिए। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स गाइड में। द टावर देख लीजिए, द टावर, द हर्मिट,
जजमेंट के नीचे क्या आया, क्वीन ऑफ कप। द मैजिशियन बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, यह कर रही है। एस ऑफ कप, अब आपकी तरफ आने का पूरा पूरा इरादा है इस व्यक्ति का, पूरा पूरा इरादा है। द टावर का कार्ड आया है, जैसा कि हम रीडिंग कर रहे थे। पास्ट में किया हुआ इस रिलेशन को लेकर के बहुत वाद विवाद, उलझन, भरोसा टूटा, लड़ाई झगड़े, न जाने क्या क्या चीजें नहीं सहने को पड़ी। आपने भी सही है तो इस व्यक्ति ने भी सही है। आपके दिमाग में ये आता है कि चीटिंग करके गया, नो कांटेक्ट करके गया, क्लियरिटी नहीं दी, रीजन नहीं बताया, ऐसा किया क्यों, सेपरेशन क्यों दे दिया, और मुझे बहुत तकलीफ दी है, मेरी तो इसने दुनिया ही उजाड़ दी, मेरा तो विनाश ही कर दिया इसने, है ना। ये आपकी सोच है, लेकिन आपको क्या लगता है, जहां से आपकी दुनिया उजड़ी वहीं से इसकी भी दुनिया उजड़ी। इसने भी आपके साथ बहुत से सपने सजाए हुए थे, बहुत कुछ चाहत थी, आपका प्यार पाने की इच्छा थी, आपका साथ चाहिए था, इसको फैमिली चाहिए थी, सब कुछ चाहिए थी। इस व्यक्ति की ना फीलिंग गलत नहीं थी आपके लिए। ये आपसे प्यार भी करते थे, तभी एस ऑफ कप का कार्ड आया है, तभी एस ऑफ कप का कार्ड आया। अब ये क्या चाहते हैं, पास में टावर आ गया, इस रिलेशन में सब कुछ खत्म हो गया, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है। हो सकता है आप जो भी कोई इस रीडिंग पर हो, काफी लंबा वक्त बीत गया हो, आपका अपने पार्टनर से कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है, मिल भी नहीं पा रहे हो, बातचीत भी नहीं हो पा रही है, ऐसा भी कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद एस ऑफ कप का कार्ड क्यों आया है, ये व्यक्ति आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब इनको रियलाइज ये हो रहा है कि ये तो मेरा सच्चा प्यार था, ये तो मेरा सच्चा प्यार था, और मैंने जिसको कुर्बानी दे दी अपनी फैमिली के लिए, मैं इतना स्वार्थी कैसे हो गया। अभी आपकी तरफ एक प्रस्ताव लेकर के आना चाहते हैं, जो क्लियरिटी रीडिंग में आई है। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर आपकी तरफ ये करना चाहते हैं। देखो ये व्यक्ति ना बहुत मिसिंग एनर्जी है, ये व्यक्ति रात को भी रोता है या रोती है, आपकी याद इनको इतनी सताती है, पास्ट की मेमोरीज इतना इस व्यक्ति को तंग कर देती है, इस हद तक इसको बेचैन कर देती है कि इसका सोना मुश्किल हो जाता है। इसकी सारी रातें स्लीपलेस नाइटें बीत रही हैं। स्लीपलेस नाइटें का मतलब ये व्यक्ति सो ही नहीं पा रहा है, इसे यही नहीं पता होता कि कब सुबह हो गई। ये इतना आपको याद करता है, और ये कई बार तो रोता भी है, या फिर कई बार ये रोती भी है। और एक क्लियरिटी तो है कि थर्ड पार्टी है, बट थर्ड पार्टी इसकी फैमिली थी, ठीक है ना। थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व क्यों हुआ, ये खुद हुआ, इसके ऊपर कोई घर की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थी। अब द हर्मिट की एनर्जी में है, इसने ना बहुत सोच विचार किया, बहुत अकेलापन रहा, अकेला वक्त इसने बिताया जब से नो कांटेक्ट में है। तन्हाई, अकेलापन, इसको सिर्फ इसको यही मिला। अब इसने क्या किया, इसने खोज की है अपनी आत्मा की, अपनी सोल को जाना है। मेरी इच्छा क्या है, मेरी भावनाएं क्या है, मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहती क्या हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, क्या मेरी लाइफ इसी तरीके से चलेगी, क्या मुझे मेरी लाइफ में इसी तरीके से सेपरेशन झेलना पड़ेगा। अरे मैं चाहता तो किसी और को हूँ, मैं प्यार किसी और से करता हूँ, वो मेरा इंतजार करती है या वो मेरा इंतजार करता होगा। इनको ये भी पता है कि आप कहीं ना कहीं का वेट कर रहे हो, आप वेटिंग मोड पर हो। हाँ, ये आपको कॉल नहीं कर रहे, ये आपको मैसेज नहीं कर रहे, आप इन्हें मैसेज नहीं करते, आपने इनको कॉल करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अब आप थक चुके हो। अब आप सोचते हो कभी कभी कि मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आखिर मैं कब तक झुकूंगी और मैं कब तक झुकूंगा, मैं कब तक इससे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम मेरी तरफ बढ़ो, मुझसे बात करो, डिस्कस करो, ऐसा क्या है मुझे बताओ। इस व्यक्ति ने आपको कुछ नहीं बताया। क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया है। आप कैसे हो, आप के लिए इनकी भावनाएं क्या हैं आज रात की। आपकी इस व्यक्ति की ये भावनाएं हैं कि ये देखते हैं कि आपके अंदर बहुत दया की भावना है, बहुत करुणा है आपके अंदर, और एक अंतर का ज्ञान आपके अंदर है। हो सकता है आप किसी ऐसे फील्ड से हो, जैसे कि चिकित्सक फील्ड से हो, कोई सलाहकार फील्ड से हो, कोई सहायक हो, यानी कि हो सकता है कोई सोशल वर्कर भी हो जिस रीडिंग को देख रहे हो, कोई लॉ से रिलेटेड हो, कोई टीचर से रिलेटेड हो, क्योंकि ऐसी एनर्जी आ रही है इसलिए मैं बोल रही हूँ। जो भी आज इस रीडिंग पर हैं, ठीक है ना, ये व्यक्ति आपको बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में शाइन कर रहे हो,
ये देख रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं से ये स्पाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से। बट इसी के साथ ही आपको ऐसा भी देखते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो ना कि आप जिस किसी के भी लाइफ में जाओगे उसकी लाइफ को बना दोगे, आप उसे बहुत प्यार दोगे, आप उसे बहुत सी खुशियां दोगे, आप उसकी फीलिंग का ध्यान भी रखोगे। मतलब आप एक इस तरीके से व्यक्ति हो कि आप ना लोगों को नर्चरिंग करना, लोगों की हेल्प करना, लोगों का ध्यान रखना, लोगों की भावनाओं को समझना, उनकी फीलिंग को समझना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। आप एक फुल पैकेज हो, यानी कि फुल मैरिज मटेरियल पैकेज हो आप, ये ऐसा आपको देखते हैं। द मैजिशियन की एनर्जी आई है, मैंने कहा ना ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और हो सकता है आप आजकल इनके सपने में आ रहे हो, या फिर ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको सपने में दिखाई देते हैं। देख लीजिएगा आपसे ये एनर्जी कितनी रेजोनेट होती है। बट ये व्यक्ति तो आपको सपने में देख रहा है, ये व्यक्ति आपको सपने में देख रहा है और शाइन करता हुआ देख रहा है, और सोचता है, बहुत सोचता है, बहुत गहन विचार करता है, क्या हो गया, रिलेशन पहले कैसा था, इतना प्यार था, हमें कभी लगा ही नहीं था कि हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, ऐसा हुआ क्यों, मैंने बैलेंस क्यों नहीं बना पाया। ये सारी भावनाएं हैं इनकी। आज न्यू मून की रीडिंग है, स्पेशल फीलिंग निकल कर आई है, और आज हम देखते हैं दूसरा डेक हम लेते हैं यूनिवर्स का। आज न्यू मून है, यूनिवर्स बताइए इस व्यक्ति के दिल दिमाग की एनर्जी बताइए प्लीज। यूनिवर्स गाइड करिए, इस व्यक्ति के दिल दिमाग की एनर्जी बताइए, या फिर मेरे व्यूअर के लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं आज न्यू मून की रात को, तो वो भी बताइए। अगर आप मेरे व्यूअर के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ डिवाइन आप वो भी बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स। भाई आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो क्या? जो भी इस रीडिंग पर हो, आप इस रिलेशन को लेकर के बहुत नेगेटिव हो रहे हो। यूनिवर्स ने डायरेक्ट मुझे कार्ड दिए हैं, बिल्कुल कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक। आज यूनिवर्स के कार्ड से ही निकालते हैं। वाओ, बॉटम डेक तो बहुत अच्छा है। चलिए, यूनिवर्स कह रहे हैं इस लव रिलेशनशिप में अचानक एक ऐसे मोड़ पे ये कहानी चली जाएगी, ये कहानी ऐसे पलटेगी कि जो आपने अब तक की आपकी जो इंट्यूशन है वो सारी इंट्यूशन फेल हो जाएगी। आप फेल हो जाओगे इस रिलेशन को लेकर के। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ेगा और ये व्यक्ति आपको अप्रोच करने वाला है कहीं ना कहीं, किसी न किसी जरिए से। ये वक्त क्या कह रहा है आपको, ये वक्त क्या कहना चाहता है, यानी कि आप न्यू मून की रीडिंग देख रहे हो तो इस न्यू मून की रीडिंग में ये वक्त क्या कहना चाहता है, या यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं इस वक्त में, इस प्रेजेंट समय में, या फिर जिस वक्त आपको ये रीडिंग भी मिलेगी, आप इस रीडिंग को देख रहे हो, सुन रहे हो, आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट अगर एकदम से आती है अपने पार्टनर को लेके, ये आपका पार्टनर मेल हो सकता है, ये आपका पार्टनर फीमेल भी हो सकता है, ठीक है ना, या फिर आप कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशन में ही क्यों ना हो डियर, तो कोई भी नेगेटिविटी अगर आती है तो उसको आपको खत्म करना होगा, उस नेगेटिविटी को पकड़ना होगा, समझना होगा और उसको क्या करना होगा, रिलीज कर देना होगा। नहीं, ये गलत है, नहीं ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, नहीं मेरे रिलेशन में ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये आपको करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि लक इज ऑन योर साइड। इस रिलेशन में लक आपकी तरफ फेवर करने वाला है, आपकी तरफ लक आने वाला है, लेकिन ये तब आएगा जब आप इस नेगेटिविटी को रिलीज कर दोगे। न्यू मून की रीडिंग कर रहे हैं, स्पेशल मैसेज आपके लिए यूनिवर्स ने दिया है, जब आप इस नेगेटिविटी को बिल्कुल रिलीज कर देंगे। और इसी के साथ देख लीजिए कार्ड कैसा आया है कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपको यूनिवर्स चेक कर रहे हैं, आपको यूनिवर्स चेक कर रहे हैं कि कहीं आपके मन का, ये मैसेज आपके लिए है डियर जो व्यूअर है चैनल पे, कि कहीं आपका मन भटक तो नहीं जाएगा, या फिर कुछ समय पश्चात आपका मन इस व्यक्ति से हट तो नहीं जाएगा, आप खुद ही कहीं आगे बढ़ तो नहीं जाओगे, आप कहीं दो सिचुएशन में तो नहीं फंस जाओगे। क्यों? यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। यूनिवर्स आपको देखना चाहते हैं कि अगर आप आज इस व्यक्ति के लिए इतना प्यार फील कर रहे हो, इतनी चाहत है आपके अंदर, आप स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हो सकता है आप मैरिज का कमिटमेंट इनसे चाहते हो, ये आपकी चाहत है, आपने इनको भी बताया हो, अपने यूनिवर्स को भी
प्रे की हो, तो यूनिवर्स इस वक्त में आपको टेस्ट कर रहे हैं, यानी आपकी परीक्षा की घड़ी डिवाइन की तरफ से कहीं ना कहीं चल रही है कि इस रिलेशन में इतने उतार चढ़ाव, इतनी दुख, इतनी तकलीफ आपकी तरफ भेजी जा रही हैं, इतनी भेजी जा रही हैं। देखा जा रहा है कि आपका ये लव रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आपने अपने इस लव रिलेशन में कितना कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया है इस पार्टनर के साथ। इस वक्त यूनिवर्स आपको जो है ना, आपको परीक्षा की घड़ी पर रखा गया है, टेस्ट कर रही है यूनिवर्स आपको, आपके फीलिंग को, आपकी चाहत को और आपके अंदर के बदलाव को। तो अभी ये देखिए कि आपके साथ ये आज की रीडिंग की एनर्जी कितनी मैच होती है, नहीं होती है। उसी के साथ यूनिवर्स आपको एक मैसेज बॉटम ऑफ द डेक हो रहा है कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो आप अपनी लाइफ में इस वक्त में प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो वो इनफ है, सही कर रहे हो आप। जिस भी सिचुएशन में आप अपने करियर पर काम कर रहे हो या फिर अपने फाइनेंस पे काम कर रहे हो, अपने गोल पर काम कर रहे हो, अपने भविष्य के लिए सोच रहे हो, कोई योजना आपने बनाई है, तो सब कुछ और परफेक्ट है। जो आप कर रहे हो उसको करते रहना है आपको। ये नहीं कि इस व्यक्ति के इंतजार में सिर्फ बैठे रहना है, सोचते रहना है। ये न्यू मून की रीडिंग है, ऐसा नहीं करना है आपको। आज अमावस्या की रात है, डिवाइन का स्पेशल मैसेज आपकी तरफ जा रहा है, ठीक है ना यूनिवर्स। अब इसी के साथ तीसरा डेक और मैं लूंगी आज आपकी रीडिंग में। देखेंगे कि आज एंजल की क्या गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप के लिए। जिस रिलेशनशिप के लिए आप ये रीडिंग देखने के लिए चैनल पर आए हो, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट मी, प्लीज एंजल कनेक्ट मी, प्लीज एंजल मेरे व्यूअर को गाइडेंस दीजिए। उनको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, उनको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट मी। न्यू मून की रीडिंग हम कर रहे हैं, प्लीज एंजल मैसेजेस दीजिए, गाइडेंस दीजिए एंजल, प्लीज एंजल गाइडेंस दीजिए, प्लीज एंजल गाइडेंस दीजिए। परफेक्ट टाइमिंग, देख लीजिए मैसेज आ गया है। एंजल आपसे क्या कहना चाह रही है कि आपको वेट करना पड़ेगा एक परफेक्ट टाइमिंग का, डिवाइन टाइमिंग का। ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। एक कार्ड और ले लेते हैं, ट्रस्ट करना पड़ेगा। वाओ, इस वक्त में ना आप क्या कर रहे हैं आपको डियर, देखो कि आप इस व्यक्ति के साथ लव रिलेशनशिप में हैं, इसका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि आप अपने ना सोल पर्पस से भटक जा रहे हैं। डिवाइन आपसे कुछ और कराना चाहते हैं, बट आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, सारी एनर्जी ड्रेन हो रही है और वो सारी एनर्जी इस व्यक्ति पर जा रही है। इस व्यक्ति पर फोकस करके बैठे हुए हो आप कि जब ये आएंगे तभी कुछ अच्छा होगा, मेरा रियूनियन हो जाएगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। अभी मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप हो सकता है अपने फ्रेंड से भी कभी कभी बातें शेयर करते हैं कि यार कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे दिमाग में ना हमेशा ये रहती है, और क्योंकि ना मेरे दिमाग में ना हमेशा ये रहता है मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो डिवाइन आपको एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि आपको वेट करना है परफेक्ट टाइमिंग का, यानी कि डिवाइन टाइमिंग का। और आपकी इस लव लाइफ में परफेक्ट टाइमिंग जरूर आएगी, जरूर आएगी। ये एंजल आपसे कह रहे हैं। उसी के साथ पीसफुल रेजोल्यूशन भी होगा, यानी कि शांतिपूर्ण इस रिलेशन पर क्या किया जाएगा, एक निर्णय लिया जाएगा। और निर्णय कौन लेगा, आपके पार्टनर लेंगे और आप लोगे, और डिवाइन आपका साथ देंगे। इसी के साथ डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जितनी भी आपने रीडिंग देखी है, जितनी आपसे रेजोनेट हुई है, ट्रस्ट करिए। डिवाइन के सारे मैसेजेस पर आपको ट्रस्ट करने की आवश्यकता है और आप डिवाइन पर ट्रस्ट करो। आप ट्रस्ट करो तो ये रिलेशन आपके लिए अच्छा होगा और बेहतर होगा। लेकिन अभी की परिस्थिति में डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, अभी आपको लेट गो करने के लिए कह रहे हैं। जैसे ही आप इस रिलेशन को लेट गो कर दोगे, इस व्यक्ति को लेट गो कर दोगे, इसकी यादों से बाहर निकल जाओगे, 24 आवर्स इसको अपने दिमाग से बाहर निकालोगे, इसकी एनर्जी से बाहर निकलोगे ना, और आप इसको अगर कॉल मैसेजेस भी बार बार करते हो, कुछ भी आप अगर कर रहे हो या फिर मैनिफेस्ट ही इसको कर रहे हो, तो आपको पता है क्या करना। आपको इस अपने लव रिलेशनशिप को एक बार यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है, उनको सौंप देना है, एंजल को, यूनिवर्स को लेट गो कर देना है। जैसे आप भूल ही गए हो इस रिलेशन को, कुछ वक्त के लिए ऐसा करिए। उसके बाद क्या होगा, इस रिलेशन में आपको एकदम से बदलाव दिखाई देगा, और वो बदलाव आपको परफेक्ट टाइमिंग पर आएगा, परफेक्ट अपनी टाइमिंग पर ये बदलाव आएगा। और एकदम से ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करेंगे, रिकनेक्ट करेंगे आपसे, एकदम से चीजें बेहतर होंगी और एकदम से चीजें आपके फेवर में हो जाएंगी। तो ऑल ओवर रीडिंग अच्छी आई है, हम इसको क्लेम कर सकते हैं। आप इसे क्लेम करना चाहें 1111 से कर सकते हैं, 1112 से भी आज की रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं, ताकि ये एनर्जी आपसे आने वाले समय में रेजोनेट हो जाए। ये रही आज न्यू मून की रीडिंग, आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग, थॉट। एक तरीके से मैंने पूरे दिन भर की एनर्जी भी निकाल दी है, क्योंकि आज मॉर्निंग की रीडिंग अपलोड नहीं हो पाई थी चैनल पर किसी कारणवश।
और इससे पहले 3 बजे में आफ्टरनून में रीडिंग अपलोड हुई थी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप इस रीडिंग को देखिएगा और आपको वक्त मिले तो कल देख लीजिएगा, एक बार उस रीडिंग को भी चेकआउट करिएगा। उसमें भी कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर से के आपसे रेजोनेट 100% करेंगे, क्योंकि न्यू मून की रीडिंग थी वो भी आज की। चलिए, सीताराम, शुभ रात्रि। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर लव रीडिंग अपलोड होती है, इस तरीके की लव कंटेंट में बनाती हूँ और अधिकतर सभी मेरी वीडियोस टाइमलेस होते हैं। आप चाहे तो बिल्कुल मेरे चैनल के कंटेंट को देख सकते हैं, कुछ वीडियोस आपसे जरूर मैच होंगी इसके। एंड मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आप अपने लव रिलेशनशिप में किसी भी एरिया में रुके हो, थमे हो, समझ नहीं आ रहा है, डिसीजन लेना है पार्टनर को लेकर के, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ही क्यों ना हो, पार्टनर की फीलिंग को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो जाएगा, आप मुझे व्हाट्सअप करके भी अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।